लाइव है। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं और एकदम बेहतर, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप सभी अपनी तैयारी पढ़ाई में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ नोटिस आते हैं और आप सभी को थोड़ा परेशान कर देते हैं। और अभी एक ऐसा ही नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और फायरमैन के एग्जाम की डेट बताई जा रही है। तो इस वीडियो में हम चर्चा ये करेंगे कि ये नोटिस, वायरल नोटिस जो हो रहा है, ये रियल है या फेक है। अब देखिए, एक ऑप्शन मेरे पास है कि मैं आपसे ये कहूं कि मुझे लगता है ऐसा है या ऐसा है, नहीं हो सकता है, तो शायद ये एक आधी अधूरी बात रह जाएगी। मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी बात को विद लॉजिक समझाने की कि उसके पीछे कोई तो वजह हो। मतलब देखिए, जरूरी ये है कि अगर मैं किसी चीज को गलत कह रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मुझे गलत लग रही है, या अगर मैं कह रहा हूं वो सही है तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि वो मुझे सही लग रही है। बात यह है कि अगर वो गलत है तो क्यों है, विद प्रूफ कुछ होना चाहिए, और अगर वो सही है तो क्यों है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपका एक वायरल नोटिस है ये, और बहुत सारी वीडियोस अभी तक इसको लेकर के बनी हैं कि ये फेक है या ये रियल है। तो पहले ये देखते हैं कि ये फेक क्यों हो सकता है, इसके फेक होने की क्या वजह है। देखो, अगर आप इस नोटिस का मिलान करें तो ये पिछली साल 2025 में एक नोटिस आया था फायरमैन की तरफ से। आप देखो, बिल्कुल इसी तरीके का तो है जैसे इस पे लिखा हुआ है। ये फिजिकल का नोटिस था, कंडक्ट ऑफ पीईटी पीएसटी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, ड्राइवर एंड डीसीपीओ, कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, फायर कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल डीसीपीओ। बिल्कुल सेम है। इसी तरह की इसमें एक टेबल दी हुई है, इसी तरह की एक टेबल इसमें दे दी है। तो ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल कि किसी ने इसको चैट जीपीटी पे डाला होगा या किसी एआई टूल पे डाला होगा और उसे प्रॉम्प्ट दे दिया होगा कि भैया ये एग्जाम है, इसकी जगह पे इन्हें छाप दो। पहली चीज ये हो सकती है जिससे ये लग सकता है कि ये फेक है। दूसरा देखिए, इस नोटिस को फेक होने का, देखिए जो सरकारी सिस्टम है ना, उसमें जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन चलता है। एक बार आप फॉन्ट देखेंगे ना बहुत सारे, तो आपको समझ में आएगा सरकारी तंत्र में ज्यादातर टाइम्स न्यू रोमन चलता है। हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि टाइम्स न्यू रोमन ही करना है, मैं तो अपने ऑफिस की बात बता रहा हूँ, या सरकारी तंत्र में जितने भी हमारे पास लेटर आते हैं, नोटिस आते हैं, वो टाइम्स न्यू रोमन में आते हैं। ये वो फॉन्ट है, लेकिन आप इस फॉन्ट को देखें तो ये आपको कोई दूसरा फॉन्ट नजर आएगा। मतलब देखो, इस फॉन्ट में, इसकी लिखावट में और थोड़ा इसकी लिखावट में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। दूसरी चीज, ये एक संदेह पैदा करती है। तीसरी चीज, जब भी कोई नोटिस आदि निकलता है सरकारी सिस्टम में, तो नीचे जो उसको जारी कर रहे होते हैं ना, उनके नाम लिखा होता है और उनके साइन वगैरह होते हैं, जैसे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट। तो कम से कम यहां पे नाम तो लिखा है। आप यहां पर देखें, यहां पर तो कोई भी नाम ही नहीं दिया है, यानी कि यही पता नहीं चल रहा है कि ये कहां से आया है। चौथी बात जिससे लगता है कि हाँ ये फेक है, देखिए पैरामिलिट्री के इतिहास में अभी तक केवल बीएसएफ एचसीएम की एग्जाम डेट 3 महीने पहले दी थी, अन्यथा ये एग्जाम डेट ही 15-15 दिन पहले देते हैं। और वो तो तब दी थी जब पीएमओ पोर्टल पर ग्रेवेंसेस डाले गए थे। अच्छा, ग्रेवेंसेस तो इसके भी डाले गए थे, लेकिन भाई जो ग्रेवेंसेस डाले गए थे ना, जो बीएसएफ एचसीएम की डेट आई थी, वो कंप्लेंट का उत्तर के साथ ही डेट आई थी, अलग से तो ऐसी कोई डेट नहीं अनाउंस की थी। लेकिन यहां पर देखो, कंप्लेंट के बारे में कोई बात ही नहीं है, यानी कंप्लेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, जिसकी वजह से लग सकता है कि हाँ ये नोटिस फेक है। तो ये सारी वजह हैं जिनसे लगभग ये समझ में आ रहा है कि ये नोटिस हो सकता है फेक हो, लेकिन हम इसको 100% तो फेक नहीं कह सकते हैं। हम ज्यादा चीजें इसी बात के पक्ष में है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, अगर मैं कहूं 90% ये फेक है, तो हो भी सकता है कि 10% शायद ये सही हो। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जब डिपार्टमेंट में नोटिस छपते हैं तो हो सकता है कि ये केवल डीएफए टाइप का कुछ हो, यानी ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल हो, यानी कि बस ये चेक कराने के लिए हो, इस पर कोई फाइनल अप्रूवल हुई ही नहीं हो। यानी कि जैसे मान लो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, तो इनका जो क्लर्क होगा, नीचे इनके जो काम करता होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये बना बना के देते होंगे उनको, हैं? ये मतलब अपने आप से छापते होंगे, ये इनके क्लर्क इनको बना के देते हैं और उसके बाद ये उस पर साइन करते हैं। तो हो सकता है क्लर्क वगैरह ने कुछ बनाया हो, इस तरह से निकल गया हो। तो 99% तो यही चांसेस है कि ये फेक ही है,
लेकिन 1% हम कह भी सकते हैं कि हाँ, हो भी सकता है कि ये ओरिजिनल हो। अगर इसके हिसाब से हम डेट देखें तो उन्होंने 28 सितंबर दी है। अगर चलो मैं तो ये कह देता हूं कि 1% ये ओरिजिनल भी है, तो मेरे हिसाब से हमें चिंता की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, हमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम डेट दी हुई है सितंबर के आखिरी में, और हमारी तो तैयारी पूरी है। 28 सितंबर को ले लें, 29 सितंबर को ले लें, हमें क्या दिक्कत है, हमारी तैयारी पूरी है। तो खैर, बेशक ये नोटिस फेक है, लेकिन आपको एक टारगेट मिल सकता है अगर आप इसको पॉजिटिव समझें तो। अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी मैं तो तभी तैयारी करनी शुरू करूंगा, और 1 महीने पहले तो ये जल्दी दे दी, सीआईएसएफ को तो 4 महीने पहले मुझे बताना चाहिए, तो इस चक्कर में मत बैठना, वो आपको 10-15 दिन पहले भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 3 महीने पहले ही बताएंगे। तो मान लो आपको कम से कम एक टारगेट तो मिल जाएगा, तो अगले महीने पेपर मान के अपनी तैयारी शुरू कर दो, उसमें कोई नुकसान थोड़ी है। तो तैयारी अपनी जारी रखिए, बाकी तो यही चांसेस है कि ये नोटिस फेक है, इसके लिए परेशान मत होइए, और इससे संबंधित थोड़ी सी और सॉलिड जानकारी के साथ मैं आपके बीच में मिलूंगा अगर इसमें मुझे और कुछ सस्पेक्ट नजर आता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये हो गया इस नोटिस का खुलासा। ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मिलेगा ही नहीं कहीं, जब वो मतलब ऐसे ही सर्कुलेट हो रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बीएसएफ एचसीएम का आप सभी का एग्जाम होगा, उस एग्जाम को दीजिए, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं। अग्निवीर का बैच आपका 1 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, अग्निवीर का बैच 1 सितंबर को लॉन्च होगा। बाकी आप सभी और बताइए कि क्या आपके डाउट हैं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बाद, ताकि मैं उन पर आप सभी के लिए और जानकारी की वीडियो ला सकूं।